दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज आप एक शानदार वीडियो देखेंगे कोलकाता में, आजकल कोलकाता में रहने वाले फोटोग्राफर शंखाकार की। आज आप इस वीडियो को पूरा देखें और मजा लें फोटोग्राफी का। शुरुआती दौर में जब वो फोटोग्राफी में आने की बात उनके मन में आई तो पहले उन्होंने डिप्लोमा किया, पढ़ाई की, उसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद वो कोलकाता के स्थानीय बांग्ला भाषा के अखबारों में, बंगाली भाषा के अखबारों में बतौर फोटोग्राफर काम किए और उनको मौका मिला यूएई जाने का, यूनाइटेड अरब अमीरात। वहाँ गल्फ न्यूज़ ज्वाइन किए एज न्यूज़ फोटोग्राफर। और वो बाद में जब वो अनुभव बढ़ता गया तो वो बने फोटो एडिटर। लंबे समय तक उन्होंने लीड किया अपनी टीम को। तो अब उनकी तस्वीरें हम देखेंगे और एक्चुअली हम तो, हमारा ये अपेक्षा रहती है कि आप कमेंट करें। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी आप लिखें, अच्छा लग रहा तो भी आप लिखें, तभी तो हम इसमें सुधार कर पाएंगे। शंखाकार की बातें सुनते हैं। मेरा खुशनसीबी है कि आपने बुलाया। मैं उतना मैं एक्चुअली कलकत्ता भी डायरेक्टली नहीं हूँ। हालांकि बचपन कलकत्ता में बीता, फिर त्रिपुरा चले गए थे, तो मेरा एजुकेशन जो है त्रिपुरा में था, अगरतला में। तो देन अगेन आई केम बैक टू कलकत्ता। तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ जो है, फोटोग्राफी सीखना या प्रोफेशनल लाइफ, वो कलकत्ता से ही शुरू हुआ। फोटोग्राफिक एसोसिएशन ऑफ दमदम से डिप्लोमा किया फोटोग्राफी का। तो वो सब करने के बाद न्यूज़पेपर में, जो मैं सोचता हूँ कि वो आपका लक है, आपको खींच के लेके जाएगा। क्योंकि मैं ऑलवेज आर्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरा पिताजी त्रिपुरा गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज का प्रिंसिपल थे। गिटार भी बजाता था। मैं ऑल इंडिया रेडियो में यूथ प्रोग्राम भी किया हूँ बहुत। ये वो तो करते करते फिर फोटोग्राफी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में आ गया। डेडिकेशन तब बैचलर था, नया नया जोश था और कुछ करने का। तो हालांकि फोटोग्राफी में मैं इसलिए यंगस्टर को बोलता हूँ कि जो लोग हम लोगों को अभी 35 साल बाद इस प्रोफेशन में रहने के बाद देख रहा है, या जो भी जिसको भी आइकॉन देख रहा है, उसको उस पीरियड से देखता है। जूनियर्स जो भी है, आपको एक दिन में लॉटरी टिकट जैसा नहीं है कि आप खरीदेंगे, किसी दिन लग गया तो हो गया। ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस, जूनियर्स को मैं इसलिए बोलता हूँ, इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यू हैव टू शो योर डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी एंड ये कॉन्टिन्यूअसली। क्योंकि फोटो जर्नलिज्म ऐसा एक चीज है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट पिक्चर एक्चुअली। आपने बैचलर हूं तो सुबह से न्यूज़पेपर में चले जाते थे, काम हो चाहे नहीं हो, रात तक वहीं पे बैठे रहते थे, कैसे काम होता है, क्या होता है। तो इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। तो वहां से ऐसा कुछ पिक्चर या समथिंग जो भी मेरा नसीब में था वो मिल गया। कुछ दिन तक रॉयटर्स के लिए फ्रीलांस भी किया था, वो ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम के लिए। तो फिर नसीब में आया दुबई जाना, तो दुबई में चले गए गल्फ न्यूज में। तो वहां पे ही ये 20-22 साल। ये अपने इंडिया में डेस्क या रिपोर्टिंग की सुपरमेसी चलती है, तो पिक्चर की इंपॉर्टेंस समझने के बावजूद भी मोस्टली जो एक बड़ा लार्ज नंबर ऑफ फोटोग्राफर है इस चीज से तकलीफ में रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा किसी किसी संस्थान में नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो जैसे मेरे को था तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं था, हमेशा अच्छा ही रहा आनंद बाजार के साथ। आपके पास दो तरह का अनुभव है। एक सामान्य, एक टिपिकल न्यूज़पेपर में काम करने के बाद आप जब वहां गए, दुबई गए, तो वहां आपने जो अंतर देखा, उस अंतर को हमारे युवाओं को बताइए। जो न्यूज फोटोग्राफी का, जो आप अगर डिक्शनरी पे देखेंगे, व्हाट इज न्यूज फोटोग्राफी, व्हाट इज फोटो जर्नलिज्म, वो सब सही है, उसमें देयर इज नो डिफरेंस। बट जो भी होता है, वो अप्रोच जो है वो डिफर करता है। कि जब आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खराब है या वहां पे सब अच्छा है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज जो खराब है, वहां पे भी कुछ कुछ चीज खराब है, या उसका भी ड्रॉबैक्स वहां पे भी है। ऐसा नहीं है कि वहां सब गोल्ड से मुड़ा हुआ है जो भी है न्यूज इसमें। बट द वर्क अप्रोच इज डिफरेंट। क्योंकि जो है इंडिया में जैसे
वेरी रेयर, अभी तो ऑलमोस्ट है ही नहीं मेरे ख्याल से बोलने के लिए। जैसे कलकत्ता में तो है ही नहीं, फोटो एडिटर करके कोई पोस्ट ही नहीं है। अब अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स देखेंगे तो उसमें आपको 15 फोटो एडिटर मिल जाएगा, एक एक सेक्शन के लिए एक एक फोटो एडिटर। जैसे मैं अबू धाबी में दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में जो और एक नेशनल न्यूज़पेपर है उन लोगों का था, या हम लोगों का भी गल्फ न्यूज में जो है, तो एक टैबलॉइड सेक्शन के लिए एक एडिटर है, स्पोर्ट्स के लिए एक फोटो एडिटर है, आपका मेन सेक्शन के लिए एक फोटो एडिटर है। तो ऐसे वर्क अप्रोच ही कंप्लीटली डिफरेंट है। यंगस्टर्स के लिए जो है, आप एक जगह पे काम करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वेयर यू ग्रू अप, आप उसको जानते हैं, लोगों को जानते हैं, कल्चर को जानते हैं, सब चीज को आप जानते हैं। एब्सोल्युटली एक न्यू एरिया पे जाते हैं जहाँ कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, आपका ये अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वी कैन शूट एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, बच्चे स्कूल पे जा रहा है। यूरोप में आप जाएंगे तो यूरोप में आप बच्चे का पिक्चर आप शूट ही नहीं कर सकते हैं। आप अगर वो बाहर आए तो आपके अगेंस्ट में केस हो जाएगा। अल्टीमेटली फोटो एडिटर्स का इतना साल से काम किया हूं, तो जब यूरोप से एजेंसी पिक्चर आता है, स्कूल सिंपल समर वेकेशन के बाद स्कूल खुला है, हम लोगों के यहाँ बच्चे चल रहा है, रिक्शा पे बैठा है, वो है, सब छप रहे हैं, हम लोग खींच भी रहे हैं। बट यूरोप पे जो आता है ऑल फ्रॉम बैक साइड, पेरेंट्स का चेहरा है बट बच्चे का चेहरा नो वे। आप यूए में जाएंगे तो वहाँ पॉलिटिकल पार्ट जीरो है, हर रोज धरना, ये वो फलाना वगैरह, यू वोंट सी दोज थिंग्स। लेकिन जो चीज है वो है, एवरीथिंग इज एक्स्ट्रावेगेंस, मींस आपको पता ही नहीं है। जैसे फायरवर्क्स हो रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फायरवर्क्स हर साल ही हो रहा है, तो एंड यू हैव टू गो एंड सडनली यू सेड दैट यू हैव टू गो टू ए हेलीकॉप्टर एंड शूट ए फायरवर्क्स। अरे नीचे खड़े होके फायरवर्क्स तो पता है, स्टैंड पे लगा के स्लो शटर स्पीड, ये वो। अभी हेलीकॉप्टर से आपको 10 मिनट में हेलीकॉप्टर इज मूविंग, तो यू हैव टू, तो those things are the challenges actually। दुबई में इट्स completely different। आप एक ही जगह पे आप सुबह टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हुए शूट कर रहे हैं, दोपहर को रोजर फेडरर टेनिस खेल रहा है शूट कर रहा है, शाम को कोई क्रिकेट मैच हो रहा है श्रीलंका का या इंडिया का, वो आप शूट कर रहे हैं। तो दैट इज ए बिग चैलेंज। जो भी हो रहा है वो लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड दोज थिंग्स, तो उसके लिए प्रिपरेशन। जो भी क्रिएटिव फील्ड है, मैं सच फोटोग्राफी नहीं बोल रहा हूँ, एनी क्रिएटिव फील्ड, द फर्स्ट स्ट्रगलिंग पीरियड इज वेरी डिफिकल्ट। पैसा नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू कैन डू एक्चुअली। तो फोटो एडिटर के रूप में काम किए, हाँ। तो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेज पर सिलेक्शन होता है कि असाइनमेंट को ट्रैकिंग होती है, क्या होता है? इंडियन अभी जो यहाँ का स्टाइल है थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल है, तो हम लोगों का वहां पे जो था ये थोड़ा मिक्स था, क्योंकि 2-3 आदमी था। तो जो है चीफ फोटोग्राफर जनरली फोटो एडिटर के साथ मिलके रात को असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता था। बट फोटो एडिटर इज मेन जॉब इज योर ट्रैकिंग 24 आवर्स ऑलमोस्ट द न्यूज वायर चैनल्स, कहाँ पे क्या हो रहा है, पेज के ऊपर स्पेस। हाँ। उसके डिसीजन के लिए, जैसे आप बोले ना, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है जर्नलिज्म के, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये वो, तो सबके अलग फोटो एडिटर है। तो स्पेस में, इस ठीक पिक्चर को स्पेस मिले, इसमें कितना से होता है? पेज वन अगर मीटिंग होता है तो पेज वन मीटिंग में यू फोटो एडिटर इज रेस्पॉन्सिबल टू सजेस्ट कौन सा स्टोरी है आज का मेन। जो न्यूज एडिटर है वो बोलेगा कि दिस इज द लीड स्टोरीज फ्रंट पेज के लिए, उसमें ये लीड है। Then the photo editor's job is to suggest which picture is suitable for that story। जैसे मेरे साथ ही हुआ था, मैं लास्ट इसमें बोल रहा हूँ, वो जो सीरिया का जो माइग्रेशन जब ये चल रहा था, सब रिफ्यूजी यूरोप जा रहा था, तो एक बच्चा आयलान कुर्दी करके एक बच्चे का पिक्चर बहुत फेमस हुआ था कुछ साल पहले। वो पानी में वो बच्चा उल्टा पड़ा हुआ है। यस, आई रिमेम्बर दैट। हाँ, तो वो बहुत वो आइकॉनिक पिक्चर हो गया है यूरोप, ये जो मिडल ईस्ट का जो इसका चक्कर, यहाँ भी यूज किया था हम लोगों ने। हाँ, तो वो तो हर जगह का फ्रंट पेज था। तो तो उसमें जो है वो मैं उस दिन था, तो अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि वो अंदर बरा लेगा, ये लेगा। मैं तो बोल रहा था कि नहीं, इट विल बी आइकॉनिक पिक्चर, कि लोग इसको याद रखेगा। जैसे नेपम बम वियतनाम का पिक्चर है, वो पिक्चर है, इसी तरह इस इवेंट के लिए दिस विल बी वन ऑफ द आइकॉनिक पिक्चर।
तो लेके पहले अल्टीमेटली ये स्टोरी जाएगा, वो जाएगा फ्रंट पेज में, ये वो करते करते तो 5 कॉलम का तक ये हुआ है। फर्स्ट एडिशन 5 कॉलम तक हुआ है कि ठीक है चलो 5 कॉलम ये करके लेते हैं पेज 1 पे। तो फिर भी मैं लगा हुआ हूं कि नहीं, ये बहुत ही ये है, इसको पूरा ऊपर का हाफ ये वो। तो अल्टीमेटली जो एडिटर इन चीफ था, मैनेजिंग एडिटर था, फिर 15 बार मीटिंग बुलाया, क्या करना है, कैसे ये वो। तो अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम एग्रीड, वो पूरा फ्रंट पेज का हाफ ऊपर के हिस्से में ओनली दैट पिक्चर, only that picture. So it is in the second edition, not in the first edition. Photo section is responsible for providing all those pictures. उसके बाद एडिटर के साथ कुछ हो सकता है कि his likings is this one, या तो स्टोरी का एंगल is change, कि कभी कभी होता है कि एक ही इवेंट का somebody is taking some different angle, तो उस हिसाब से then you have to choose the picture. लेकिन कोऑर्डिनेशन बिटवीन न्यूज डेस्क एंड फोटो डेस्क एंड वहां पे डिजाइनर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिजाइनर्स जो पेज डिजाइन करता है, जो डिजाइन डिपार्टमेंट है, दे प्लेज ए बिग रोल एक्चुअली। चलिए अब हम आपकी फोटोग्राफी पे आते हैं। आपके कोई मेंटर रहे फोटोग्राफी में? मेंटर एज सच मैं सबको ही मेंटर मानता हूं, क्योंकि फोटो जर्नलिज्म में, और जब मैं सीखा हूं तो पीएडी से फोटोग्राफिक एसोसिएशन दमदम, तो लीजेंड बेनुसेन का डायरेक्ट मैं स्टूडेंट था। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आई मींस उनके डायरेक्ट स्टूडेंट रहा हूं। उन्होंने खुद हाथों से पकड़ के प्रिंट करना सिखाया, डार्क रूम सिखाया। खाली न्यूज फोटोग्राफी नहीं, बल्कि आपको वही जो आपका बैकग्राउंड है आर्ट का, वो एकदम साफ दिखता है। तो हालांकि ये मैं मानता हूं कि जर्नलिज्म में आर्ट को लेकर के चलना भी बड़ा मुश्किल है। वो बहुत नहीं, बिल्कुल अलग चीज है। मैं जूनियर्स को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि फोटोग्राफी का एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फोटोग्राफी को, जैसे पेंटिंग होता है, लोग कभी नहीं पूछते जाके पेंटिंग देख के कि ये कैसे बनाया, क्या किया, अपने वाटर कलर यूज किया, वो किया, कोई नहीं पूछता है। दे जस्ट सॉ द अल्टीमेट पेंटिंग, क्या बनाया, क्या स्टोरी बोल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अपने ब्रश से किया या नाइफ से किया या हाथ से किया, कोई नहीं। बट फोटोग्राफी में क्या हो रहा है, फोटोग्राफी में सब मिक्स हो रहा है। जो बोलता है कि यू कैनॉट टच ए फोटोग्राफ, इट्स ऑथेंटिसिटी इज गॉन, ये गॉन। ऑथेंटिसिटी बहुत हिसाब से आप ब्रेक कर सकते हैं। फोटोग्राफी को भी अब आप 2 आदमी हैं, मैं जैसे अभी सिर्फ आपको देख रहा हूँ, या मैं आपने मुझे देख रहा है अभी सिर्फ, लेकिन मेरा थोड़ा 2 फीट बाद क्या है, यू डोंट नो। तो मैं अगर वो 2 फीट दूर दिखाऊंगा तो स्टोरी विल बी समथिंग एल्स। 2 फीट में एक चीज है फोटोग्राफी जो आर्ट है, उसमें तो चेंजेज और सब कुछ अलाउ है। हाँ, तो हम लोग जर्नलिज्म में अलाउ नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये 2-3 डिफरेंट चीज है जो हम लोग मिक्स करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सेम एबीसीडी यू विल राइट इन वन पैटर्न, story you will write. So photography, maybe if you are doing news photography, then you have to follow some criteria. If you are doing fashion photography, then you have to do something. If you want to wildlife photography, then you have to follow some sort of rules. If you are doing pictorial photography, then you have to follow some criteria. मैं जब पढ़ता था तो मैं इवन आई मेड इमल्शन एट माय होम। अभी तो चला ही गया प्रिंट है ये। इमल्शन बना के उसमें हैंडमेड पेपर में कोट करके प्रिंट किया मैं उसमें। तो उस पर एक दिन ना, उस वाले टेक्निक पे एक दिन और बात करेंगे। बहुत सारा लोग, मुझे हर कोई मदद किया है। जो मैं जूनियर्स को बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ऑलवेज सीनियर्स को, हर किसी को मैं फॉलो करता था इन दैट सेंस। मैं कभी कॉपी नहीं करता था, क्योंकि मुझे वो पहले से ही पता था कि किसी को कॉपी करके सिर्फ एक बंदा दुनिया में नाम कमाया, पैसा कमाया, वो है जेरोक्स। और कोई कॉपी करके नहीं कमाया, नाम नहीं कमाया। वो आपको यहाँ पे ब्रेन को काम पे लगाना पड़ेगा। तो मैं अपना पिक्चर शूट करता था जो मुझे सही लगता था, लेकिन मैं हर एक सीनियर्स को फॉलो करता था। और मैं सीनियर्स को इसलिए फॉलो करता था कि मैं वो देखता था कि व्हाट दे आर डूइंग, कि वो
राइट हैंड साइड में जाके वहां से खड़े होके क्यों पिक्चर शूट किया। मैं देखा कि वो वहां गया, ये उधर से बैठ के शूट कर रहा था, वो इसके साथ अरेंज करके उसको बोला तुम बातचीत करो, वो पिक्चर ले रहा था। तो नेक्स्ट डे मैं हर न्यूज़पेपर खोल के देखता था कि उस इवेंट में किसने क्या क्या पिक्चर छापा है और क्या हुआ है, कि वो वहां पे खड़े होके क्या एंगल उसको मिला है, इधर खड़े होके वो क्या किया है। तो फ्रॉम दोज थिंग्स आई लर्न एक्चुअली ऑल फोटो जर्नलिज्म ट्रिक्स। नॉट इवन सीनियर्स को फॉलो करना, मैं अभी भी जूनियर्स को फॉलो करता हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो यू आर आउट फ्रॉम द गेम। कुछ लोग जो है डिजिटल शुरू होने के पहले अपना करियर खत्म हो गया था, और कुछ हम लोग का अभी भी चल रहा है, और कुछ लोग जो है वो डिजिटल आने के बाद से अपना करियर चालू किया है। लेकिन हम लोग जो है वो एकदम दोनों के पूरा हिस्से मिले हैं हम लोगों को। काफी अच्छा मिला, टाइम मिला। क्योंकि इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं और आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट कि आपने मेरे आग्रह पर तुरंत आए। और मेरे जो भी थोड़े बहुत देखने वाले हमारे हैं, जो लवर है हमारे चैनल के, उन लोगों को फायदा करेगा और एक डिफरेंट चीज मिलेगा, आपसे इंस्पायर होंगे और लोग सीखेंगे। इसके साथ मैं इसको क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।